कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चुराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश के परम प्रतापी विश्वगुरु विदेशी दौरे पर हैं। फ्रांस में क्या मस्त मेहमान नवाजी कर रहे हैं, पर भारत के लोगों को चने के झाड़ पे चढ़ाकर खुद को विश्वगुरु बन गए। पर जिन भारतीयों को सब्ज बाग दिखाया, हरियाली दिखाई, उन लोगों को मोदी जी के माय डियर फ्रेंड पकड़ पकड़ कर भेजना शुरू कर दिया। पर दुनिया के सबसे धार्मिक आयोजन कराने वाले देश के लिए इस वक्त इलाहाबाद का महाकुंभ ऐसा जख्म बन चुका है जिसे भर पाना फिलहाल हमारे वाले विश्वगुरु के बस की बात नहीं। 100 करोड़ लोगों के आने जाने, नहाने धोने का इंतजाम करने वाले योगी आदित्यनाथ का झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतना झूठ बोलने की आखिर क्या जरूरत थी। एक महंत होकर योगी बाबा ने इतना झूठ बोला कि महाकुंभ का मजाक बन चुका है। प्रयाग महाकुंभ इस वक्त जी का जंजाल बन चुका है। पहले तो भगदड़ और लोगों के मारे जाने की घटना को योगी आदित्यनाथ ने झुटलाना शुरू किया, इसे अफवाह करार दिया, और अब पोल खुली तो मालूम हुआ कि सब के सब झूठ बोल रहे थे। सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन अब तो ऐसी हालत हो चुकी है कि लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर हम कुंभ काहे को आए थे। इससे बढ़िया अपने घर नल की टोटी में नहा लिए होते। ट्रेन में जगह नहीं, स्टेशन पर जगह नहीं, बस अड्डे पर जगह नहीं, हवाई जहाज के लिए पहले अमीर बनना पड़ेगा। कुंभ में 2 निवाले ठूसने के लिए हजारों रुपए चाहिए। सिर के ऊपर छत के लिए आपको जेब गर्म करना पड़ेगा। मोह माया पर प्रवचन सुनाने वाले साधु संत भी हजारों रुपए लेकर कुटिया में सिर छिपाने के लिए जगह दे रहे हैं। ट्रेन में इतनी भीड़ है कि पैसेंजर को प्लेटफॉर्म पर जंग लड़ना पड़ रहा है। ट्रेन के भीतर से दरवाजा बंद है, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग ट्रेन में नहीं घुस पा रहे हैं, और मोदी जी की रेल और उनकी सरकार बस टुकुर टुकुर देख रही है। रेलवे इतना बदहाल हो चुका है कि मोदी जी के रेल मंत्री उर्फ रेल मंत्री इस बदहाली का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, फोटो खिंचवाने की नौबत आएगी तो दांत निपोर कर फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन जिस तरह के हालात स्टेशनों पर बने हुए हैं वो यात्रियों की मदद नहीं कर सकते। रिजर्वेशन कराने के बाद भी आप सीट पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि सीट पर दूसरों का कब्जा है। बिना टिकट वाले मौज काट रहे हैं, रिजर्वेशन वाले रो रहे हैं। पर क्या किया जा सकता है, अच्छे दिनों के लिए थोड़ा कष्ट सहना ही पड़ता है। पर ये कष्ट कब खत्म होंगे और अच्छे दिन कब आएंगे, इसी इंतजार में हमारे वाले विश्वगुरु ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। पर इंतजार की इंतहा हो गई, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। ट्रेन की हालत इतनी बदतर है कि 100 करोड़ जनता का इंतजाम करने वाली सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। ट्रेन में जिसकी सीट रिजर्व है, जिसने रिजर्वेशन कराया है, वो अपनी सीट पर तभी सफर करेगा जब बैठने की नौबत आएगी। सीट पर वो तब बैठेगा जब उसे ट्रेन में घुसने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसे ट्रेन में घुसने ही नहीं दिया जा रहा। तो उस बेचारे के लिए कैसी रेल और कैसा रिजर्वेशन। कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों को ट्रेन के भीतर के यात्री घुसने ही नहीं दे रहे। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों को बांस युद्ध करना पड़ा, कई ट्रेनों के शीशे तोड़ने पड़े। ये सब इसी देश के लोग हैं। ये ना तो रोहिंग्या है और ना ही बांग्लादेशी। ये बेचारे शुद्ध सनातनी हैं जो बांस युद्ध कर रहे हैं। मिलजुल कर बांस का इतना कायदे से इस्तेमाल कहां देखने को मिलेगा। सरकार और प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं करने वाली, सब कुछ राम भरोसे है। अगर जेब में रोकड़ा है तो कुंभ नहाने जाइए, वरना अगर अपनी शामत नहीं चाहते तो घर में ही नल की टोटी में नहा लीजिए। गंदगी और पेशाब देखकर आपका मन कुछ ज्यादा ही शुद्ध हो जाएगा। अगर चलने फिरने में दिक्कत है तो अपनी टांग मजबूत करके आइए, वरना कदम कदम पर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सुविधाएं यहाँ चाहिए वो आपको पैसे से खरीदने होंगे। खासकर अगर महिलाएं महाकुंभ में आ रही हैं तो सफेद कपड़ा पहनकर बिल्कुल ना जाएं, वरना गीले कपड़ों में आपको घूर घूर कर देखने के लिए गिद्ध मौजूद हैं। कई किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा। नाव वाले खूब पैसा लूट रहे हैं। जिस नाव का किराया 150 रुपए प्रति यात्री है, उस नाव में सवारी के लिए हर यात्री से 2 से 2,500 रुपए वसूले जा रहे हैं। यानी जेब में रोकड़ा हो तभी आइए, वरना पैसे की इतनी लूट मची है कि आपकी आस्था का अचार बन जाएगा और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। कुछ नाव वाले तो कुछ ज्यादा ही रहम दिल हैं। वो 1,500-2 हज़ार जैसी छोटी मोटी रकम नहीं लूट रहे, बल्कि उनको 4 लोगों के परिवार के लिए 10-11 हज़ार रुपए चाहिए। पुलिस वाले आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, क्योंकि उनको भी कमाई का मौका चाहिए। वो भी इस लूट गैंग का हिस्सा मालूम पड़ते हैं। दैनिक भास्कर ने जब एक पुलिस वाले से बातचीत करनी चाहिए तो भास्कर के पत्रकार को पुलिस ने ऑन कैमरा धक्का मारा। कहने लगे कि पैसे नहीं दे सकते तो पैदल चले जाओ, प्राइवेट नावों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भास्कर लिखता है कि ऐसा रवैया सिर्फ एक पुलिस वाले का नहीं है, बल्कि वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों का यही हाल है। पुलिस के इस रवैये पर लोगों ने कहा कि पुलिस वाले खुद मिले हुए होंगे, तभी नाविकों की मनमानी पर आंख मूंद रखे हैं।
जगमोहन शर्मा नाम के एक श्रद्धालु तो दैनिक भास्कर से कहते हैं कि हम नाव लेने के लिए बोट क्लब गए थे, वहां 25-25 हजार रुपए मांग रहे हैं, फिर भी बोट ले जाने के लिए तैयार नहीं, अब संगम के किनारे ही स्नान करेंगे। वहीं सुभाष चंद्र शर्मा नाम के एक श्रद्धालु कहते हैं कि 4 लोगों के परिवार को संगम स्नान कराने के लिए नाव वालों को 8,000 रुपया देकर आए हैं। सुबह से यहाँ आए थे, एक आदमी के कोई 2,000 तो कोई 3,000 रुपया मांग रहा था। ढाबे पर आलू के एक पराठे के लिए भी आपको 400 रुपए चुकाने होंगे। 500 रुपए में दाल फ्राई मिल रही है। अगर आपने 4 पूड़ी सब्जी खा रहे हैं तो आपको 250 रुपए चुकाने होंगे। अगर आपको चाय पिए बगैर पखाना नहीं होता तो इसके लिए भी आपको कम से कम 50 रुपए चुकाने होंगे। दाल सब्जी और 2 रोटी के लिए भी 750 रुपए देने होंगे। पत्रकार योगेश पांडे लिखते हैं कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 250 रुपए में डील हुई, वो भी तब जब बताया कि भाई हम पत्रकार हैं, वरना तो 400-500 से कम में ये बाइक वाले तैयार नहीं। योगेश पांडे लिखते हैं कि एक तरफ इस महाकुंभ में इन बाइक वालों को रोजगार मिला हुआ तो दूसरी तरफ इसी पवित्र महाकुंभ में आम नागरिक लूटा जा रहा है। हालांकि इन सबसे इतर एक मुस्लिम शख्स मुफ्त में अपनी बाइक से लोगों को पहुंचा रहे हैं, पर हर शख्स मुफ्त में पुण्य कमाने नहीं आया। उनके लिए पैसा बड़ी चीज है, पर यह पैसा उन साधु संतों के लिए भी बड़ी चीज है जो पैसों को मोह माया बताते हैं। न्यूज़ 18 हिंदी बता रहा है कि आश्रम का किराया 15,000 है। कुटिया में रहने के लिए भी आपके जेब में पैसा होना चाहिए, यानी पुण्य से किसी का पेट नहीं भरता। न्यूज़ 18 हिंदी ने एक श्रद्धालु से बात की तो बेचारा अपना दर्द सुनाने लगा। वो बताते हैं कि यहाँ एक कुटी में हम लोग ठहरे हुए थे तो महात्माओं का भी खेल वहाँ बहुत निराला था। जब हम लोग वहाँ सुबह में पहुंचे तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, आप लोगों को कुटी मिल जाएगा, पहले आप लोग स्नान करके आ जाइए। हम लोग जब स्नान करके आए तो महात्मा बोले कि अब यहाँ जगह नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जगह मिलेगा, लेकिन जगह लीजिएगा तो 15,000 रुपये देना होगा। फिर हम लोगों ने मजबूरन 15,000 रुपये देकर वहाँ पर किसी तरह अपने रहने के लिए कुटी ली है। वहीं 1 किलोमीटर भी कहीं जाते थे तो 100 रुपये से कम कोई भी ई रिक्शा का किराया नहीं लेता था। हाय रे कुंभ, ये पुण्य से ज्यादा लोगों की हाय कमाई जा रही है। न्यूज़ 18 हिंदी अपनी एक और खबर में लिखता है कि 12 घंटे बाद मिला खाना, घाट पहुंचने में 5 घंटे, गुरुग्राम में ही दिखा मिनी महाकुंभ, प्रयागराज से लौटी महिला का दर्द। इस खबर में बताया गया है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के चक्कर में लोगों को 15 से 18 घंटे लंबे ट्रैफिक जाम में भूखे प्यासे जूझना पड़ रहा है। रुचि जोशी नाम के एक यात्री ने बताया कि अपने परिवार के कुल 8 सदस्यों के साथ प्रयागराज पहुंची, लेकिन जितनी बुरी उनकी दुर्गति हुई उसके बाद वो भविष्य में ऐसे किसी आयोजन में जाने की बात तो तौबा कर रही हैं। उनके परिवार को 12 घंटे भूखा रहना पड़ा, 5 घंटे तो केवल पैदल संगम तट तक पहुंचने में ही लग गए। रुचि बताती है कि महाकुंभ में क्राउड इतना ज्यादा है कि प्रशासन को हर जगह रूट डायवर्जन करना पड़ रहा है। सामने 500 मीटर दूर जाने के लिए भी रूट डायवर्जन के कारण 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अगर महाकुंभ में स्नान करना है तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलने का दम शरीर में होना जरूरी है। हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी मौजूद थे। इतना चल चलकर मेरे पैरों में तो छाले पड़ चुके हैं। घर आकर मैंने पैरों में ड्रेसिंग करवाई है। रुचि बताती है कि वो नोएडा से कैब करके प्रयागराज पहुंचे थे, पहले गुरुग्राम पहुंचे जहां कुछ रिश्तेदारों को पिक किया गया। वो कहती है कि न्यूज में सुना था कि अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है, तभी महाकुंभ स्नान का प्लान बनाया, लेकिन यहां पहुंचने पर पता चला कि वहां फिर से भीड़ बढ़ गई है। खैर, सरकार को प्रचार करना है, वो अपना प्रचार करेगी, लेकिन लोगों को अपनी जान माल की चिंता करनी होगी, वरना सरकार तो खुद ही राम भरोसे बैठी है। मेले का हाल यह है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।